क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमें कौन देता है? दुश्मन नहीं, बल्कि वह लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपने राज बताते हैं, जिनके सामने हम अपने दिल का दरवाजा खोल देते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वह है आपकी जानकारी, आपकी सीक्रेसी। और यही बात महान चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले हमें सिखाई थी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको तोड़ ना पाए, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा पाए, तो आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि आज से आप जानेंगे उन 15 बातों के बारे में जिन्हें चाणक्य ने साफ साफ कहा, दूसरों से हमेशा छुपा कर रखो। और यह बातें सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, यह वो आग है जो आपकी जिंदगी को जला भी सकती है और सही तरीके से इस्तेमाल करो तो रोशनी भी दे सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की, जहां हर शब्द आपकी सोच को हिला देगा और आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जिसे कोई पढ़ नहीं पाएगा, पर हर कोई समझना चाहेगा। अब सुनो ध्यान से। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा करने का सपना होता है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नौकरी छोड़कर कुछ नया करना चाहता है, कोई दुनिया को बदलना चाहता है। और जब यह सपना हमारे मन में पैदा होता है तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? हम इसे दूसरों को बता देते हैं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया को आपकी मंजिल नहीं, आपकी गिरावट में मजा आता है। चाणक्य कहते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं, चाहे वह कितनी भी सही क्यों ना हो, कभी किसी को न बताओ। क्योंकि लोग या तो तुम्हें रोकेंगे, या तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, या फिर तुम्हारा रास्ता काट देंगे। और जब आपके प्लान अधूरे रह जाते हैं तो वही लोग कहते हैं, देखा कहां था ना, इससे नहीं होगा। आपको लगता है वह सहानुभूति जता रहे हैं? नहीं दोस्तों, वह अंदर से खुश हो रहे होते हैं। इसलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। प्लान करो, मेहनत करो, लेकिन तब तक चुप रहो जब तक रिजल्ट खुद बोलना ना शुरू कर दे। दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाना यानी खुद की तलवार किसी और के हाथ में देना। आपने नोट किया होगा, जब आप किसी को कहते हो, यार मैं बहुत परेशान हूं, या मुझे यह चीज समझ नहीं आती, या मैं बहुत डरता हूं, तो सुनने वाला शुरू में सहानुभूति दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज आपके खिलाफ हथियार बन जाती है। वो आपको जज करने लगता है, वह दूसरों से आपकी बुराई करने लगता है, और सबसे खतरनाक बात, जब समय आएगा वह आपकी कमजोरी को इस्तेमाल करेगा आपको नीचा दिखाने के लिए। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी केवल भगवान को बताओ या खुद को, दुनिया को नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया कमजोर को कुचल देती है और ताकतवर के आगे झुक जाती है। तो क्या करें? अगर आपको कोई डर है, कोई डरावना अनुभव है, कोई अंदर से तोड़ देने वाली बात है, तो उसे अपनी ताकत बनाओ, सीखो, उसे बदलो, लेकिन किसी और से न कहो। एक बार आपने किसी को बता दिया कि आपको क्या डर लगता है, तो समझ लो आपने दुश्मन को अपने किले का रास्ता दिखा दिया है। अब जरा सोचो, अगर आपने किसी को यह 2 बातें बता दी कि आप क्या करने जा रहे हो और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो सामने वाला क्या कर सकता है? वो आपकी राह में रोड़े भी अटका सकता है और आपके सबसे गहरे डर को हथियार बना सकता है। आपकी जिंदगी, आपके प्लान्स, आपकी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सिर्फ इसीलिए कि आपने बोलने से पहले सोचा नहीं। दोस्तों, यह दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी लगती है। यहां जरा सी चूक आपको बहुत पीछे धकेल सकती है। इसलिए चाणक्य ने कहा था, जिसने मौन की ताकत समझ ली वह हर जंग जीत सकता है। अब जरा ध्यान से सुनो। घर में झगड़े होना सामान्य बात है। हर परिवार में कभी कभी बहस होती है, मनमुटाव होते हैं, कभी पति पत्नी में अनबन होती है, कभी भाई बहन में तकरार। लेकिन जो लोग दूसरों के सामने अपने घर की कलह बताने लगते हैं, वह अपना सम्मान खुद अपने हाथों से मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर की बुराइयां किसी और को बताते हो तो वह आपकी मदद नहीं करता, वो सिर्फ आपके बारे में एक धारणा बना लेता है कि यह इंसान अपनी बात नहीं संभाल सकता। और सबसे बड़ी बात, लोग आपकी कमजोरी पर ध्यान देते हैं, आपकी परिस्थिति पर नहीं। चाणक्य कहते हैं, अपने घर की अंदरूनी बातों को कभी बाहर उजागर मत करो, क्योंकि दुनिया मजे लेने के लिए बैठी है, मदद के लिए नहीं। आपने देखा होगा,
कई लोग हर छोटी बात पर अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से शिकायत करने लगते हैं। मेरी पत्नी तो बस ताने ही मारती है, मेरे पिताजी कुछ समझते ही नहीं, भाई तो जैसे दुश्मन हो गया है। अब सोचो, अगर आप खुद अपने परिवार की इज्जत नहीं कर रहे तो क्या कोई और करेगा? और यही आदत धीरे धीरे आपको लोगों की नजरों में गिरा देती है। परिणाम, जब आपको वाकई मदद की जरूरत होगी तो कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद ही अपने रिश्तों की नींव खोखली कर दी है, दूसरों के सामने अपने घाव दिखाकर। इसलिए अगली बार जब घर में कोई झगड़ा हो तो उसे घर में ही सुलझाओ। बाहर बताने से सिर्फ इज्जत जाएगी, समाधान नहीं मिलेगा। अब यह बात बहुत ही गहरी है और आजकल के जमाने में तो और भी जरूरी है इसे समझना। आजकल कुछ लोग 1 किलो अनाज किसी को दान करते हैं और 10 फोटो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। भाई, अगर सच में सेवा कर रहे हो तो फिर दिखावे की क्या जरूरत? चाणक्य ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, जिसने किसी की मदद की और उसे दुनिया को बताया, उसने पुण्य नहीं, सिर्फ अहंकार कमाया। आपको क्या लगता है, दूसरों को बताने से आपका सम्मान बढ़ेगा? नहीं, लोग कहेंगे, अरे यह तो दिखावा कर रहा है, मदद करके प्रचार कर रहा है। और जो भलाई गुमनामी में की जाती है उसी में आत्मा की शुद्धि होती है। असल पुण्य वही है जो चुपचाप किया जाए। जैसे आपने किसी जरूरतमंद को खाना खिला दिया, किसी अनजान को बिना बताए मदद कर दी, या किसी का दुख दूर कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। यही असली सेवा है, क्योंकि अगर भलाई भी आप अपने लाभ के लिए कर रहे हो तो वह व्यापार है, सेवा नहीं। और दोस्तों, जब आप बार बार अपने अच्छे कामों का प्रचार करते हो तो लोग आपको असली नहीं, नकली समझने लगते हैं। आपके इरादों पर शक होने लगता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपने आज अपने घर की लड़ाई दुनिया को बताई तो लोग आपका दर्द नहीं समझेंगे, बल्कि आपको ही दोषी मान लेंगे। अगर आपने आज किसी की मदद करके उसका ढिंढोरा पीटा तो आप मददगार नहीं, दिखावटी कहलाओगे। दोस्तों, यह दुनिया बड़ी चालाक है। यहां अच्छाई भी तब तक अच्छी लगती है जब तक वह बोलकर नहीं की जाती। इसलिए आज से एक संकल्प लो, अपनी भलाई को गुप्त रखो और अपने संघर्ष को खुद संभालो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गंभीरता से लें तो खुद को भी गंभीर बनाओ। हर बात का प्रचार मत करो, हर झगड़े का जिक्र मत करो, हर सेवा का पोस्टर मत बनाओ। अपने कर्मों को बोलने दो, अपने शब्दों को नहीं। चाणक्य नीति का यह बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, अगर आप इसे सिर्फ सुनो नहीं, जियो। अब जरा सोचो, मान लो आपने किसी से कहा, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं IAS बनूंगा, मैं इंडिया का सबसे सफल इंसान बनूंगा। तो सामने वाला क्या करेगा? या तो वह तुम्हें नीचा दिखाएगा, या ताने मारेगा, या फिर तुम्हारा आत्मविश्वास चूस लेगा। और कई बार यह बातें आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि घर वाले तक कर देते हैं, बिना जाने कि आपके अंदर कितना जुनून है। चाणक्य ने बहुत साफ कहा है, अपने लक्ष्यों की चर्चा मत करो, उन्हें पूरा करो। लक्ष्य वो चीज है जो भीतर की आग से जलता है। अगर उसे हवा नहीं मिली तो बुझ जाएगा, और दुनिया उसे बुझाने के लिए ही बैठी है। लोग चाहेंगे कि तुम उनके बराबर रहो, उनसे ऊपर मत जाओ। इसीलिए अगर आपने अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपनी योजना किसी ऐसे इंसान से शेयर कर दी जिसे आपकी ग्रोथ से जलन है, तो वह व्यक्ति आपके रास्ते में कांटे बिछा देगा, या फिर इतना नेगेटिव बना देगा कि तुम खुद अपने सपनों से डरने लगोगे। इसलिए याद रखो, जो लोग तुम्हारे लक्ष्य को नहीं समझ सकते, वह कभी तुम्हारी उड़ान को सहन नहीं कर सकते। अब यह बात और भी गहरी है। हम सबकी सोच अलग होती है। आप कैसे सोचते हो, यह आपको यूनिक बनाता है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी सोच किसी और को बताई, उन्होंने उसकी आलोचना शुरू कर दी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या को अलग नजरिए से हल करते हो तो लोग कहेंगे, यह क्या बेवकूफी है। अगर आप जिंदगी को साधारण नहीं, गहराई से देखना चाहते हो तो कहेंगे, फालतू दिमाग चला रहा है। यही तो इस दुनिया की सच्चाई है। दुनिया को वह चीजें समझ नहीं आती जो उसके सीमित दायरे से बाहर होती हैं। चाणक्य ने कहा था, अपनी बुद्धि और विचारों को हर किसी के सामने खोलना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि सबके पास इतनी समझ नहीं होती कि वह आपकी सोच को ठीक से समझे। और जब वह आपकी सोच को नहीं समझ पाते,
तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं या आपको भ्रमित कर देते हैं। और जब आप बार बार लोगों की राय सुनते हो तो अंत में आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है, आप खुद पर शक करने लगते हो। अब जरा सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद ने लोगों से अपने विचार पूछे होते तो क्या वह शिकागो में भारत का नाम रोशन कर पाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम हर इंसान से राय लेते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? नहीं, क्योंकि महान बनने के लिए आपको अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं और उन रास्तों पर चुपचाप चलना होता है, लोगों से पूछ पूछ कर नहीं। तो भाई सुन लो एक बात, आज से अगर कोई आपसे पूछे तो क्या करने वाला है जिंदगी में, तो बस मुस्कुरा दो, कह दो वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। क्योंकि जो दिखा दिया वो सपना नहीं रहा, वो बस चर्चा बन गया। और चर्चा में सपने नहीं पलते, सपने पलते हैं खामोशी में, मेहनत में, संघर्ष में। तो अगर तुम्हारे अंदर भी एक सपना है, एक जिंदगी को बदल देने वाला उद्देश्य है, तो उसे अभी किसी से मत कहो, बस चुपचाप उस पर काम करते रहो। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया खुद पूछेगी ये कैसे कर गया, और तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने चाणक्य की बात मानी थी। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, दिखाओ कि मैं कितना बिजी हूं, मैं रात भर नहीं सोया, मैंने कितनी मेहनत की। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं? जो अपने संघर्ष की बातें करता है वो अपने दर्द को खुद कमजोर कर देता है। क्या मतलब? देखो, जब तुम दुनिया को बार बार बताते हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो दो चीजें होती हैं। लोग तुम्हें या तो दया की नजर से देखने लगते हैं या फिर तुम खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हो। जबकि असल योद्धा वो होता है जो बिना शोर के लड़ता है। जैसे भगवान हनुमान को याद करो, उनकी शक्ति का पता तब चला जब उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया था, वरना उन्होंने कभी यह नहीं कहा, देखो मैं कितना ताकतवर हूं। आज भी अगर तुम अपने संघर्ष को चुपचाप सह लोगे तो कल वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब सोचिए, अगर आपने किसी को बताया मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, अब तक इतना प्रॉफिट आ गया, मैंने ये कोर्स कर लिया है, अब अगले महीने इंटरव्यू है, मैंने अभी जिम ज्वाइन किया है, 3 किलो वजन घट चुका है, तो क्या होगा? शुरू में तो लोग कहेंगे वाह वाह बढ़िया, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नजर आपकी प्रगति पर लग जाएगी। और याद रखना, नजर लगने के लिए बुरी नजर होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बहुत प्यारी मुस्कान के पीछे भी जलन छुपी होती है। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चाणक्य नीति विचार चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए उसे दुनिया से छुपा कर रखो। क्यों? क्योंकि अधूरी योजना अगर लीक हो गई तो या तो कोई दूसरा उसे चुरा लेगा या फिर दुनिया इतनी बातें करेगी कि आपका मन डगमगा जाएगा। और एक बार मन डगमगाया तो प्लान्स भले ही अच्छे हों, सफलता दूर हो जाती है। यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही आप दुनिया को दिखाते हो मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे प्रमोशन मिल गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरे फॉलोअर्स डबल हो गए हैं, तो क्या होता है? दुनिया आपको रोकने लगती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग आपसे आगे नहीं बढ़ सकते, तो वह कोशिश करेंगे कि आप भी आगे ना बढ़ो। कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपकी कमजोरी ढूंढेंगे, और धीरे धीरे आप उस फीलिंग में फंसने लगते हो, अब लोग मुझे देख रहे हैं, अब गलती नहीं कर सकता। और जब डर बढ़ता है तो स्पीड घटती है। इसीलिए जो चुप रहता है वो रफ्तार से दौड़ता है, और जो बोल बोल के दिखाता है वो लोगों के सवालों में फंस कर रुक जाता है। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जो रोज रात को चोरी छुपे पढ़ाई करता था। कोई नहीं जानता था कि वह आईएएस की तैयारी कर रहा है। उसके मोहल्ले के लोग उसे ताने मारते थे, क्या करेगा, पढ़ लिख कर चाय ही तो बेचता है। लेकिन वो चुप रहा, पढ़ता रहा, किसी को नहीं बताया कि क्या कर रहा है। फिर एक दिन जब उसका रिजल्ट आया, उसने पूरे जिले में टॉप किया। आज वो उस शहर का कलेक्टर है, और वही लोग जो ताने मारते थे अब उसे सैल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेहनत, प्लान और प्रगति किसी को नहीं बताई। तो भाइयों और बहनों,
अगर तुम्हें जिंदगी में तेज दौड़ना है तो चुप रहो, काम करते रहो, और जब कामयाबी मिले तब भी सिर्फ मुस्कुरा दो, क्योंकि असली शेर दहाड़ता नहीं, उसकी चाल ही सबको डरा देती है। सोचो जरा, अगर किसी जंग में दो सेनाएं लड़ रही हो और एक सेनापति दुश्मन से कह दे, हमें रात से डर लगता है, हमें आग से डर लगता है, तो क्या वो जंग जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब आप किसी को अपने डर बताते हो, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, मुझे अकेलेपन से डर लगता है, मुझे असफलता का डर है, तो लोग उसे आपके खिलाफ एक हथियार बना लेते हैं। फिर जब भी आपको तोड़ना हो, वह सीधा उसी बटन को दबा देंगे। चाणक्य इसलिए कहते हैं, डर को काबू में रखो और कभी किसी को मत बताओ कि तुम्हारा कमजोर बिंदु क्या है, क्योंकि जिस दिन लोग जान गए कि आप कहां से टूट सकते हो, उसी दिन से वे कोशिश करेंगे आपको वहीं से तोड़ने की। बहुत से लोग आजकल दिखावा करते हैं, मैं रोज इतना मंत्र जाप करता हूं, मैं इतने मंदिर गया, मैं फला व्रत करता हूं, लेकिन चाणक्य इस दिखावे से चेताते हैं, धर्म कोई नाटक नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का रिश्ता है। जैसे एक दीपक जब अकेले जलता है तो उसकी लौ शांति देती है, पर वही दीपक अगर भीड़ में जलाया जाए तो लोग उसकी लौ को बुझाने की कोशिश करते हैं। आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, यह सिर्फ आपकी आत्मा की ऊर्जा को जगाने के लिए होती है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसे सार्वजनिक बना दिया तो लोग उसमें दोष निकालने लगते हैं। तू तो पूजा करता है, फिर भी दुखी क्यों है? तू मंदिर जाता है, फिर भी तेरा व्यापार क्यों नहीं चला? लोग सवाल पूछेंगे और धीरे धीरे आपकी श्रद्धा हिलने लगेगी, और एक बार श्रद्धा हिल गई तो आपका आंतरिक बल भी डगमगा जाएगा। अब ध्यान से सुनो, हर परिवार में कोई ना कोई समस्या होती है, कभी आर्थिक, कभी भावनात्मक, कभी रिश्तों की खटास। लेकिन अगर आप यह बातें दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या ऑफिस के लोगों को बताने लगो, मेरे पापा का व्यवहार अच्छा नहीं है, मेरे भाई की शादी टूट गई, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या होगा? शुरू में लोग सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग आपके परिवार को जज करना शुरू कर देंगे। इनका घर तो ही नहीं, ठीक इसका परिवार ही गड़बड़ है, इसे कैसे विश्वास करें? और यह छवि, यह परसेप्शन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि समाज में आपका मान सम्मान केवल आप पर नहीं, आपके पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर टिका होता है। चाणक्य नीति साफ कहती है, परिवार के दोष को छुपाओ ताकि समाज की दृष्टि में उसका सम्मान बना रहे। दूसरों के सामने घर की बातें रखना मानो दुश्मन को अपने घर का नक्शा देना है। एक लड़का था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके घर में रोज झगड़े होते थे। उसका भाई नशे में डूबा था, पिता बेरोजगार थे। कभी कभी वो अपने दोस्तों से इन बातों का जिक्र करता था दर्द के मारे, पर वही दोस्त बाद में उसके नाम पर कहते, अरे वो तो गड़बड़ फैमिली से है, उसका बैकग्राउंड साफ नहीं है, और उसकी छवि धीरे धीरे खराब होती गई। लेकिन जब उसने इन सब बातों को अंदर रखना शुरू किया और अपनी ऊर्जा पढ़ाई में लगाई, तो अगले साल उसका चयन हो गया। वो परिवार आज भी वैसा ही है, लेकिन अब समाज उसकी इज्जत करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी निजी तकलीफों को दुनिया के तमाशे में नहीं बदला। अब सुनो ध्यान से, किसी को यह मत बताओ कि तुम कितना कमाते हो, ना दोस्त को, ना रिश्तेदार को, ना पड़ोसी को। क्यों? क्योंकि पैसे का आकर्षण सबसे बड़ा है, और जहां पैसा दिखा वहां ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ दौड़ कर आते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन जितना दिखाओगे लोग उतना ही तुम्हें लूटने की योजना बनाएंगे। कभी सोचा है लोग अमीरों से क्यों जलते हैं? क्यों वह हर अमीर को घमंडी या धोखेबाज मानते हैं? क्योंकि जब उन्हें आपके पास कुछ ज्यादा दिखता है तो उनके अंदर एक आग जलती है, इसके पास इतना क्यों है, मुझे क्यों नहीं मिला? और फिर यही जलन धीरे धीरे आपकी छवि, आपके रिश्ते और आपके चयन को बर्बाद कर देती है। इसलिए चाहे आपकी इनकम लाखों में हो, दिखावा मत करो, सादगी से जियो और पैसा वहां लगाओ जहां उसे छुपाया जा सके, निवेश में, ज्ञान में, संपत्ति में। अब देखो, आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, मैंने मंदिर को इतना दान दिया, मैंने फला एनजीओ को इतना दिया। लेकिन क्या चाणक्य इस दिखावे को सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि जो दान प्रचार के लिए किया जाए वह दान नहीं, स्वार्थ और अहंकार की दुकान है। चाणक्य कहते हैं, दान गुप्त हो तो पुण्य बढ़ता है, वरना वह सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। और जब लोग जान जाते हैं कि आप दानी हो तो हर कोई आपसे मांगने आता है, भाई तू तो बहुत दान करता है, मुझे भी थोड़ा दे दे। और धीरे धीरे वह लोग आपके गले में कृपावान का हार डालकर आपके आत्मसम्मान को तोड़ देते हैं। दान शांति देता है, पर तभी जब वह गुप्त हो। अब बात सबसे जरूरी चीज की, आपके सपनों की। आपने तय किया है कि आपको आईएएस बनना है, एक बड़ा बिजनेस करना है, या फिर एक सफल लेखक, कलाकार, कुछ भी। क्या आपने यह बातें दूसरों को बताई हैं? अगर हां, तो माफ करना, आपने अपनी सफलता की नाव में छेद कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोग आपके सपनों पर हंसते हैं। तू करेगा आईएएस? हाँ, तेरे जैसे तो हजारों देखे हैं। इतना बड़ा सोचना छोड़, छोटा सोच, रोटी मिलती रहे बस। और यह शब्द धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास में झर घोलते हैं। आप खुद पर शक करने लगते हो, आप डरने लगते हो, आप सोचते हो, शायद मैं वाकई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चुप रहे, अपने लक्ष्य को सीने में छिपाए रखा, तो आपके भीतर एक आग जलती रहेगी, और वही आग आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां सब पहुंचना चाहते हैं पर पहुंच नहीं पाते। एक लड़का था, एकदम साधारण परिवार से। उसने सपना देखा कि वो करोड़ों की कंपनी खड़ी करेगा। वो दोस्तों को बताता था, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लोग हंसते, तू? तेरा घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है। धीरे धीरे वो लड़का चुप हो गया, सपना बताया नहीं, बस दिन रात काम करता गया। 5 साल बाद उसी ने एक टेक स्टार्टअप लॉन्च किया, जो आज करोड़ों का ब्रांड है। अब वो लोग जो हंसते थे, आज उसका इंटरव्यू देखने के लिए यूट्यूब खोलते हैं। तो साथियों, कभी मत बताओ कि आप कितना कमाते हो, किससे कितना देते हो, या आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि जब लोग अनजान होते हैं तो वह आपकी राह नहीं रोक सकते। आपकी ताकत आपकी खामोशी में है। साइलेंस में ही स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी में ही विजय है। चाणक्य कहते हैं, अपमान का बदला दो, लेकिन चुप रहकर। आजकल क्या होता है, कोई आपको कुछ गलत कह दे तो आप तुरंत स्टेटस डाल देते हो, लोगों को मेरी कदर नहीं है, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, अब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन यह सब दिखावा आपके दुख को और बड़ा कर देता है। दुनिया दया नहीं करती, वह तो आपके दुखों का तमाशा बनाती है। लोग कहते हैं, बेचारा है, इसकी तो हालत ही खराब है, और फिर वही लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन अगर आपने चुप रहकर उस अपमान को अपने अंदर की आग बना लिया, तो वही आग आपको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देगी जहां पहुंचकर आप उस अपमान करने वाले को भूल जाओगे। दर्द को हथियार बनाओ, दिखावा मत बनाओ। यह दुनिया आपकी इमोशनल साइड देखकर या तो आपको कमजोर समझती है या आपको नीचा दिखाती है। कभी मत बताओ कि आपने किससे संबंध बनाए, किससे रिश्ता तोड़ा, या किससे शारीरिक जुड़ाव हुआ। क्यों? क्योंकि यह चीजें एक बार सार्वजनिक हो गईं तो दुनिया आपके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देती है। आपका भूत आपके वर्तमान को निगल सकता है अगर आपने उसे सबको दिखाया। आप जितनी बार अपने रिश्तों की कहानियां सबको सुनाते हो, उतनी बार लोग आपकी छवि के साथ खेलते हैं। लोग गप्प मारते हैं, उसका भी उसके साथ था, फिर उस लड़की से भी बात करता था, और एक दिन आप खुद अपने चेहरे से शर्मिंदा हो जाते हो। इसलिए अगर कोई रिश्ता है तो उसे सम्मान दो, सुरक्षा दो और गुप्त रखो। रिश्ता सच्चा तभी होता है जब वह दिखावे से नहीं, विश्वास और शांति से बना हो। याद रखो, जिंदगी में लोग आपको नीचा दिखाएंगे, आपके रिश्ते तोड़ेंगे, आपके बारे में गलत कहेंगे, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को अपने तक रख सको तो आप एक गहरी, मजबूत और शांत ताकत बन जाओगे। और जो चुप रहते हैं वही सबसे ऊंची आवाज बनते हैं। वे 17 बातें जिन्हें चुप रखना है। 1. अपने भविष्य की योजनाएं। 2. अपनी दान पुण्य की जानकारी। 3. अपने साहस और वीरता की कहानियां। 4. अपने घरेलू झगड़े और मतभेद। 5. अपनी आध्यात्मिक साधना और तपस्या। 6. अपने व्यापार या आय के स्रोत। 7. अपनी कमजोरियां और डर। 8. अपने ज्ञान का घमंड। 9. अपनी यौन इच्छाएं और संबंध। 10. अपनी दवा या बीमारी की जानकारी। 11. अपनी पारिवारिक समस्या या कलह। 12.
अपने गुरु या मार्गदर्शक की आलोचना। 13, अपनी सेविंग्स या फाइनेंशियल कंडीशन। 14, अपने दुश्मनों की चालें। 15, अपने आधे अधूरे काम या फेलियर। 16, अपने अपमान और अपशब्दों की घटनाएं। 17, अपने रिश्ते और निजी संबंध। जब शेर शिकार करता है तो पहले घास में छुपता है, उसे देखो मत, उसकी खामोशी को समझो। आज के बाद अगर तुमने इन 17 बातों को अपने जीवन से दूर रखा तो तुम्हारा आत्मबल इतना प्रबल हो जाएगा कि कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाएगा। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे लेकिन आकर्षित जरूर होंगे। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मुझे कुछ बातें सिर्फ खुद तक रखनी है। हर बार किसी से शेयर करने से पहले स्टॉप करो, सोचो, क्या यह वाकई जरूरी है? हर बार जब मन दुखी हो तो सोशल मीडिया नहीं, डायरी खोलो। हर हफ्ते इन 17 बातों को दोहराओ ताकि यह तुम्हारी सोच में बस जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना चाणक्य की वो नीतियां जो अगर जिंदगी में उतार ली तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ना लोग तुम्हारा फायदा उठा पाएंगे, ना दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। अब बारी है अगली नीति की, क्योंकि चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक क्रांतिकारी सोच है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकती है।